तो एक एक अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है। और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अभी ये जो है जिसको कहते हैं ना, फॉर द ईयर 23 जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। तो हम बस यही कहते रहते हैं, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें 2 अरब डॉलर दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक एक 2-2 अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। इंडिया जो है वो किस तरह, आप इमेजिन करें, किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर सब बात की जा रही है कि पूरी दुनिया में जो कॉलोनियलिज्म है या जो इंपीरियलिज्म है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी वो जिसे कहते हैं ना, कॉलोनियलिज्म इज़ नॉट डेड। हमारी जो एलीट है वो बड़ी खुश होती है ये हमें बता के कि हमें आईएमएफ से पैसे मिल गए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो कश्तियों के ज़रिए यूरोप में पहुंच रहे हैं, रास्ते में मर जाते हैं, लोगों के लिए उम्मीदें नहीं हैं। पिछले 22-23 प्रोग्राम्स हम ले चुके हैं। तो क्या हम इसी तरह कंट्रोल होते रहेंगे और हमारी एलीट हमें बेचती रहेगी? आप ये देखें कि 75 साल में हिंदुस्तान ने आज़ाद होने का ये फ़ायदा उठाया कि उसने अपना जो कॉलोनियल बास जिसको आप कहते हैं बरतानिया, उसकी इकोनॉमी को क्रॉस करके रिप्लेस कर दिया। ये एक सबूत हो गया ना, तो हिंदुस्तानी कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं भाई, कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं, 10 साल में तीसरी बनने वाले हैं। हमने अपना जो है एक नया स्पेस पे मिशन जो है वो भेज दिया है, हम चांद पे जो है वो कदम रखने वाले हैं, मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है, हम अपने फैसले खुद करते हैं। आईएमएफ को हमने 20 साल पहले जवाब दे दिया था कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप कह सकते हैं कि यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजंस। लेकिन अगर आपकी हालत ये हो, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि आईएमएफ है भी और है भी नहीं, इसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते, तो फिर इसका क्या इलाज करें? अब बिर साहब, हम जैसे हमारे जैसे ममालिक, तो आप क्या समझते हैं, क्या रेसिपी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, लोगों को, कि वो इस कॉलोनियल स्ट्रक्चर से बाहर निकलें? देखें जी, ये निकलने की दूर दूर तक जो है वो कोई आसार नहीं। तो आपके पाकिस्तान में अगर देखें तो आपका जो वहाँ पे इस वक्त जो लोग इकदार में बैठे हैं या जिन लोगों ने आइंदा इकदार में आना है, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको इन हकीकतों का इदराक है। जिसका मतलब ये है कि आप कहते हैं रेसिपी, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है जी पार्टी और लीडर जिसकी सफ़ों में रैंक एंड फाइल नीचे से लेके ऊपर तक, ग्रास रूट लेवल से लेके, तो इस बात का पता हो कि आईएमएफ क्या बेच रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, इकोनॉमी क्या होती है, कि हमने आईएमएफ से चलें ये कर्जा ले लिया तो आइंदा 5 साल बाद हम ये इकदाम करेंगे, जिसके नतीजे में हम जो है वो कोई कर्जा नहीं लेंगे, बल्कि हम खुद कफालती बुनियादों पे इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि बेतरीके को आसार जो है वो दूर दूर तक इसलिए नहीं है कि ये सोच मिसिंग है, वो पार्टी मिसिंग है, वो लीडर मिसिंग है। देखें, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल, उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के सीईओज भी वो हैं। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद, उनके पास अजय बंगा मौजूद, कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, आईएमएफ के घुटनों पर पड़े हैं। सर, आप हमें भी चल रहे हैं। यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है। चौसम नहीं, आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है यहाँ से। मैं जख्मी हूं क्योंकि उनमें से कई लोग मेरे मंडी बहुत दिन से थे। ऐसे ही है। वो मोदी साहब टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे। ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है, क्योंकि अभी तक किसी फर्दे वाहिद ने पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा अभी तक नहीं बनाया। एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहां पर बढ़े। तो मेरा तजिया यह है कि सिर्फ वहां पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच, अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। इससे उनको बहुत फायदा होगा। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल